हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरटी ऑनलाइन क्लास। जैसा कि लेक्चर वन में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर को कवर किया था। और आज हमारा दूसरा सीरीज यानी दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर की लिमिटेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से इसमें समझाएंगे हम। और चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आइए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि पहले क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं जो यहाँ पे आपको पहले से ही हाईलाइट करके दिख रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट ऐसे। तो एडीसी के क्लास में हमने ये सारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, इसको हम स्किप करते हैं। और व्हाट इज कंप्यूटर में हमने बताया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की लिमिटेशन। जैसे इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए कि कंप्यूटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर सकता। लिमिट का मतलब होता है कि कुछ चीजें हैं जो उसके बस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर खुद से निर्णय नहीं लेता है। निर्णय का मतलब होता है कि जो कुछ भी करना है कंप्यूटर को वो हम पहले बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर दो गुणे दो ये हमें अगर कराना है तो ये हमें खुद कंप्यूटर में इनपुट करना पड़ता है। वो खुद से नहीं बोल सकता है कि चार है या कुछ भी है, क्योंकि जब तक हम उसे इनपुट नहीं देते हैं, शुरू के क्लास में भी हमने यही बताया था कि कंप्यूटर में जब तक इनपुट नहीं देंगे आप, इनपुट नहीं देंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है। जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक चुपचाप वो बैठा रहता है। तो दूसरी बात, यहाँ पे खुद से निर्णय नहीं लेने का मतलब यही है कि जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक वो निर्णय नहीं लेगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे लिखा है खुद से सोच नहीं सकता। खुद से सोचने का मतलब क्या होता है, फिर वही बात है कि अगर हम 13 × 13 करना चाहते हैं, यहाँ पे 13 या प्लस कर देते हैं, 13 + 13 करना चाहते हैं, तो ये चीजें तो पहले हमें लिखनी पड़ेगी उसमें। ये लिखेंगे और तब जाके सीपीयू द्वारा हमें 26 रिजल्ट मिलता है ऐसे। तो ये सोच नहीं सकता, सोचने समझने की शक्ति इसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए कि इसको छत पे रख दिया जाए या हवा से छत से इसको गिरा दिया जाए तो ये उस चीज को सोच नहीं सकता है। दूसरा है फीलिंग नहीं होती है। फीलिंग नहीं होती है का मतलब क्या है, अब जैसे मान लेते हैं कोई कंप्यूटर हम खरीद के लाएं, ये हमारा कंप्यूटर है और इसको हम यूज कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर है, हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे दिए गए इनपुट पे भी काम करता है। अगर हम इसे कुछ क्वेश्चन करते हैं या इसे कोई काम करवाते हैं तो ये हमारी बात मानता है, हमारी काम करता है। लेकिन मेरे सिवा मेरे कंप्यूटर पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठ जाता है और इस पे काम करता है तो ये उसका भी काम करता है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है जिसको लिमिटेशन में रखा गया है। फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स नहीं होने का मतलब यही है कि इस पे कोई भी बैठ सकता है और कोई भी काम कर सकता है। इसको ये फील ही नहीं होता है कि नहीं हमारा मालिक काम कर रहा है कि हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होने का मतलब ये है कि आप इससे जब भी क्वेश्चन करेंगे ये हमेशा सच ही बोलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने किया हुआ है 2 × 2, तो ये हमेशा 4 ही देगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी 5 दे दे कभी 6 दे दे। सिचुएशन के हिसाब से, ये सिचुएशन को नहीं समझता है, फीलिंग को नहीं समझता है। अगर हम इसके मालिक हैं, हम इससे पूछेंगे 2 + 2 कितना होता है, तब भी 4 बोलेगा। अगर कोई इम्प्लॉई है या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कंप्यूटर पे बैठता है, जब वो पूछेगा 2 + 2 कितना होता है, तब भी वो क्या बताएगा, 4 ही बताएगा, क्योंकि नो फीलिंग। किसी और के लिए किसी और जैसा व्यवहार और अपनों के लिए अपने जैसा व्यवहार ये मशीनों के लिए नहीं है ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए है। और सबसे लास्ट में लिखा है इंस्ट्रक्शंस के बिना काम नहीं करता है। फिर वही बात इनपुट वाली आई। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इनपुट देना। जब तक कंप्यूटर को आप नहीं बताएंगे कि उसे क्या करना है, वो खुद से कभी काम कर ही नहीं सकता है। वो जब तक इनपुट आपसे नहीं ले लेगा, तो हमें यहाँ पे इनपुट देनी पड़ती है, तब जाके वो प्रोसेस करता है और तब जाके लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, इनपुट देना। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को शट डाउन करना है, हमारा कंप्यूटर चल रहा है, हमें कंप्यूटर को बंद करना है, तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन देना होगा। यहाँ पे एक शट डाउन का कमांड होता है, आपको यहाँ पे शट डाउन
वाले ऑप्शन पे जाके वहां पे क्लिक करना होगा। जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो शट डाउन करेगा ही नहीं। तो कंप्यूटर को काम करने के लिए इसकी आवश्यकता उसे पड़ती है, और ये सब कंप्यूटर की लिमिनेशन है, सॉरी लिमिटेशन है। तो ये उससे बाहर नहीं जा सकता है, लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे लिमिटेशन का बस इतना ही मतलब है ना, खुद से निर्णय नहीं लेता है, खुद से सोच नहीं सकता है, फीलिंग्स नहीं होती है, और इंस्ट्रक्शंस के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसको समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे जरूरी ये इसको समझना है, क्योंकि थ्योरी में कभी कभी क्वेश्चन इससे कर देता है, और ये याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक मिनट, यहाँ से इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पूछ दिया जाता है कि बताओ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे हमने थ्योरी में लिख भी दिया है कि कंप्यूटर को अलग अलग आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। मुख्यतः हम इसे 3 आधारों पर समझते हैं। तो सबसे पहला लिखा है डेटा के आधार पर। डेटा के आधार मतलब बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं, या बहुत सारे लोग तकनीक के आधार पे भी बोलते हैं। तो दूसरा है साइज के आधार पे, प्रोसेसिंग कैपेसिटी के आधार पे, या इंग्लिश में बोलना हो तो बेस्ड ऑन साइज बोल सकते हैं। और तीसरा होता है पर्पज के आधार पे, या इसको हम लोग बेस्ड ऑन पर्पज बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। दुनिया के सारे कंप्यूटरों को, छोटे बड़े सभी कंप्यूटरों को जब हम इकट्ठा करते हैं, और मान लीजिए एक जगह हम उसको स्टोर किए, दुनिया के सारे कंप्यूटरों को इकट्ठा करके अगर हम एक जगह स्टोर करें, तो उसको टोटल 3 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला प्रकार बांटने का, ये बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। दुनिया के सारे कंप्यूटरों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब बांटेंगे ना, तो वो टोटल 3 प्रकार में बढ़ जाएगा। मतलब कुछ कंप्यूटर पहले वाले में आ जाएंगे, कुछ कंप्यूटर दूसरे वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, कुछ कंप्यूटर तीसरे वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इन तीनों में सारे दुनिया के सारे कंप्यूटर आ जाते हैं। तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी में टोटल 3 प्रकार। और ऐसे ही अगर दुनिया के सारे कंप्यूटरों को, अब इसे अगर हम नहीं देखें, इसे हटा देते हैं, बेस्ड ऑन साइज को, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी को साइड में रखते हैं, अब साइज के हिसाब से देखते हैं। अगर दुनिया के सारे कंप्यूटर को हम इकट्ठा करें और उसे कोई बोले कि साइज के अनुसार बांटो, कितने भागों में बांट सकते हो, तो उसे हम टोटल 4 भागों में बांटते हैं। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। इन्हीं चारों कैटेगरी में पूरी दुनिया के कंप्यूटर आ जाती है, जिसमें से कुछ मिनी में आ जाते हैं, कुछ माइक्रो में आ जाते हैं, कुछ मेन फ्रेम में आ जाते हैं, और कुछ सुपर में आ जाते हैं। यहाँ पे चारों की जो कैटेगरी है वो दी हुई है, आप देख सकते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर, ये चारों। ठीक है। ऐसे ही बेस्ड ऑन पर्पज में 2 टाइप्स होते हैं। मतलब दुनिया के सारे कंप्यूटरों को अगर हम इकट्ठा करें तो उन सारे कंप्यूटरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पज और एक होता है जनरल पर्पज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें हम चलेंगे बाद में, पहले पहले वाले को समझते हैं। ठीक है। तो दुनिया में 3 तरह के कंप्यूटरों को बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पज। अब हमें समझना ये है कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी में 3 प्रकार के जो ये कंप्यूटर हैं, इनकी कैटेगरियां क्या है, मतलब कैसे कंप्यूटर को हम रखते हैं किस कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग की कैटेगरी में होता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल की कैटेगरी में आता है। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो हाइब्रिड की कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हमें याद आ गया है जो हम शुरू में नहीं बता पाए, तो यहाँ बता देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो कंप्यूटर शब्द होता है, COMPUTER, इस कंप्यूटर शब्द को हम शुरू से इमेजिन किए हुए हैं ऐसे। अगर हमसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि एक मॉनिटर है, उसी को कंप्यूटर कहते हैं। एक मॉनिटर की टोटल जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होता है, एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, और एक कीबोर्ड है। यहाँ पे इसमें कीबोर्ड में कुछ बटन है,
और एक माउस है यहाँ पे जो इससे जुड़ा हुआ है। वो ये टोटल कंप्यूटर की स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आता है। पर ऐसा नहीं है। अगर कंप्यूटर शब्द एक्चुअली में आपको समझना है तो आप ऐसे बोलेंगे कि कंप्यूटर उसे कहते हैं जो कुछ कैलकुलेशन कर सके, और या तो जो मशीन गणना कर सकती है, ऐसे मशीनों को हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को बोलते ही नहीं है। दुनिया के वो सारे मशीन या सारे डिवाइसेस जो कैलकुलेशन या गणना का काम कर सकती है, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर कोई पूछता है आपसे कि कंप्यूटर एक्चुअली में किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कंप्यूटर किसी एक चीज का नाम नहीं है। कंप्यूटर हम हर एक उस मशीन को बोल सकते हैं जो कैलकुलेशन का काम करती है या गणना का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। जो बीपी नापने वाली जो आजकल की मशीनें आ रही हैं, जो डिजिटल वाली मशीनें हैं, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। जो खाना गर्म करने वाली मशीन होती है, इंडक्शन बोलते हैं उसे, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, क्योंकि ये सारे काम प्रोसेस के द्वारा होते हैं। और जो मशीन प्रोसेस के द्वारा किसी काम को करती है, हम उसे कंप्यूटर बोल सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की पहली कैटेगरी हम देखेंगे बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल 3 टाइप्स हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है। सबसे पहला हेडिंग हमने बनाया है एनालॉग कंप्यूटर। इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर को हेडिंग बना के लिखे हैं। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो कंटिन्यूअस डेटा को मेज्योर और प्रोसेस करता है। इसमें डेटा लगातार बदलने वाली फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज और करंट। सरल भाषा में बोलें तो एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस वैल्यूज को मेज्योर करके इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। और अगर इसे आसान भाषा में हम समझाएं आपको, तो हम बोलेंगे दुनिया की हर एक वो मशीन जो टेम्परेचर को नाप सकती है, प्रेशर को नाप सकती है, स्पीड को नाप सकती है, या वोल्टेज बता सकती है, या करंट को माप सकती है, ऐसी सारी मशीनों को हम लोग एनालॉग की कैटेगरी में लेते हैं, या उसे बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया होगा, आप यहाँ पे देखिए। जैसे टेम्परेचर को लिया है, टेम्परेचर 20 डिग्री, 20.1 डिग्री, 20.2 डिग्री, 20.3 डिग्री, 20.4 डिग्री, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं यह कंटिन्यूअस चेंज है। जो डेटा अपने आप को बदलती रहती है, उसे कंटिन्यूअस चेंज कहते हैं। हमें एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं, जो ऐसे स्पीडोमीटर हो गया, ये एनालॉग की कैटेगरी में होता है। स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को नापना। स्पीड को नाप के आपके सामने दिखाता है, क्योंकि स्पीड एक जगह स्थिर नहीं होता है, इसलिए वो एनालॉग की कैटेगरी में होता है। कभी कोई मशीन 20 की स्पीड से चल सकती है, कभी कोई मशीन 40 की स्पीड से भी चल सकती है। तो ये स्पीडोमीटर एक प्रकार का एनालॉग की कैटेगरी में आता है। और जो थर्मामीटर हो गया, एनालॉग थर्मामीटर, जैसे आप लोगों, वो होता है जो बुखार नापने के काम में आता है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे शरीर की तापमान बताती है, टेम्परेचर कितना है। अगर 100 के नीचे है तो नॉर्मल होती है, अगर 100 के पार जाती है तो डॉक्टर बोल देता है कि फेवर है। तो वो एक प्रकार की जो मशीन है, वो एनालॉग की कैटेगरी में आती है। दूसरा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम आपको बैरोमीटर के बारे में बताते हैं, बैरोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया। ये सारी कैटेगरी जो किसी वैल्यू को नापती है और नाप के उसको आपके सामने रखती है बाई जो विदाउट डिजिटल में जो देती है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये स्क्रीन पे कभी भी आंसर नहीं देता है, ये हमेशा काटा के हिसाब से देता है। काटा मीन सुई के हिसाब से। स्पीड बढ़ती है, पहले क्या होता है कार या बाइक में जो स्पीड बताता था, वो एक इस प्रकार के रहते थे ऐसे। तो यहाँ पे छोटी सी एक सुई रहती थी, ये बढ़ती घटती रहती है। जब आप बढ़ाएंगे तो इधर आएगी, घटाएंगे तो इधर आएगी। तो ये एक प्रकार एनालॉग की कैटेगरी है। आजकल क्या हो गया कि यही चीज मीटर में आ गया। मीटर का मतलब डिस्प्ले में आ गया। अगर आप 50 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो 50 यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो इसको आप एनालॉग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अब डिजिटल में बदल गया। जो चीजें बाई स्क्रीन पे आ जाती है,
जो चीजें बाई स्क्रीन पे आ जाती है उसको हम लोग डिजिटल बोलते हैं, और डिजिटल काम हमेशा 0 1 पे आधारित होता है। इसको आगे समझेंगे, फिलहाल हम एनालॉग कंप्यूटर समझ रहे हैं। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल में दिया हुआ है, यदि किसी मशीन में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री था पहले, अब 50.5 हो गया, फिर 51 हो गया, फिर 51.5 हो गया, तो एनालॉग सिस्टम उस कंटिन्यूअस चेंज को मेजर कर सकता है, वो उसको बराबर नाप सकता है कि अभी इतना चल रहा है, फिर बाद में बढ़ गया, फिर बाद में और बढ़ गया। तो एनालॉग यही होता है। एनालॉग में आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहला सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि दुनिया की हर एक वो मशीन जो टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड और वोल्टेज करंट को नापने में काम आती है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में 1-2 ठो एग्जांपल आपको याद रखना है, फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर और थर्मामीटर और डायरोमीटर। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पीड को नाप सकती हैं, टेम्परेचर को नाप सकती हैं, और हमारे तापमान को नाप सकती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा हेडिंग है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है और इसे समझना भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखा है डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो डेटा को सीक्रेट या डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करता है, ठीक है, और सामान्यतः डेटा को बाइनरी डिजिट 0 1 के रूप में प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये 0 1 का फंडा क्या है, जो लोग शुरू से क्लास पढ़ रहे हैं अभी तक उनके लिए ये सारी चीजें नई है, क्योंकि 0 1 क्या होता है कि ये एक नंबर है जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में इसको बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी, बाइनरी डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, ये 0 1 को बाइनरी डिजिट कहते हैं, और कंप्यूटर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है। इस लैंग्वेज का एक्चुअली नाम मशीनरी लैंग्वेज होता है। हम कुछ भी अगर कंप्यूटर में इंटर करते हैं, और चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, तो वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर लेता है 0 1 में अपने समझने के लिए। जब वो समझ जाता है कि यूज़र हमसे क्या करवाना चाहता है, तो फिर आपका रिज़ल्ट आपकी भाषा में वो फिर से ट्रांसलेट करके दे देता है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, कंप्यूटर मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू कुछ भी नहीं समझता है, वो मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। जिस लैंग्वेज में सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ होती है, 1 और 0, ठीक है? तो डिजिटल का डेफिनेशन, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो डेटा को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करता है और सामान्यतः डेटा को बाइनरी डिजिट 0 1 के रूप में रिप्रेजेंट करता है। सरल भाषा में बोला जाए तो डिजिटल कंप्यूटर नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और अन्य डेटा को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करता है। अभी हमने बताया ना एनालॉग, जैसे बताया था कि जो कार की या बाइक की स्पीड होती है वो एक मीटर लगता था, उसमें एक सुई होती थी, वो ऐसे बढ़ती रहती थी। तो उसमें अब आप सोचेंगे कि उसमें हम इमेज देख लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले का कोई रोल नहीं है। जिस चीज में या जिस डिवाइस में डिस्प्ले का काम आ जाता है या इसका कोई रोल होता है, वो अब बदल जाती है एनालॉग से, वो हो जाता है डिजिटल रूप में, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बाई स्क्रीन दिखाया जाता है, तो आप उस समझ जाइए कि वो एक डिजिटल की प्रक्रिया है। डिजिटल में बस आपको ये डेफिनेशन याद रखना है कि नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो अगर किसी डिवाइस में हम देख पाते हैं, तो वो डिजिटल की कंप्यूटर की कैटेगरी है। यहाँ पे बस आपको एग्जांपल रखना है, एग्जांपल में बहुत आसान है। डेस्कटॉप याद रखना है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल कैलकुलेटर और पीओएस मशीन और एटीएम और डिजिटल वॉच, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस इन सब में कॉमन बात है कि ये है कि सब में एक स्क्रीन लगा होता है, और जो भी काम होता है इसकी इसी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ या कोई भी डिवाइस ऐसी है जो अपने काम को स्क्रीन पे दिखाती है, तो फिर वो डिजिटल की कैटेगरी ही है। यहाँ पे डिजिटल की कैटेगरी है, और इन सभी में ये एक कॉमन बात है। तो इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, आगे चलते हैं। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर हमने हेडिंग किया हुआ है, इसका डेफिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की व्यवस्था का कॉम्बिनेशन होता है। सरल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर बराबर एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर। यह कंटिन्यूअस डेटा को रिसीव, मेजर कर सकता है और उसे डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस भी कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसको और सरल भाषा में समझाते हैं कि अगर कोई ऐसी मशीन है
जो किसी व्यक्ति का टेम्परेचर नाप सकती है और उस टेम्परेचर को 1 2 3 की सुई के अनुसार न दिखाकर किसी डिस्प्ले पे अगर शो करा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि हमें बुखार है कि नहीं, और हम किसी ऐसे मशीन से चेक कर पा रहे हैं जो वो डिस्प्ले में बता रही है, जो वो डिस्प्ले करके दिखा रही है कि आपकी जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री है, ऐसे। तो अब ये एक ऐसा काम हो गया जो एनालॉग का भी काम किया या डिजिटल का भी काम किया है। ऐसे कंप्यूटर को या ऐसे मशीन को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो बड़ा आसान है। आपको याद रखना है कि बस दो चीजें हैं कि ऐसा मशीन जो एनालॉग का भी काम करता है, डिजिटल का भी काम करता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीयू, और उसमें जो मॉनिटर सिस्टम होता है वो हाइब्रिड का जो एग्जांपल होता है, क्योंकि उसमें जो मशीन लगी होती है वो जो मरीज वहाँ पे होता है उसका जो टेम्परेचर होता है शरीर की और बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो बता देता है, उसके पल्स कितने हिसाब से चल रहे हैं वो बता देता है, उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं वो बता देता है, ऐसे। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है। और मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, यहाँ पे जब आप जाते हैं एक्स्ट्रासाउंड कराने या अपना चेकअप कराने, तो वहाँ पे जो मशीनें का यूज किया जाता है वहाँ पे भी वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कुछ ऐसे एक दो एग्जांपल याद रखेंगे और हाइब्रिड का डेफिनेशन बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है, लेकिन तब जब आपको ये समझ में आ जाए कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं और हाइब्रिड किसे कहते हैं तब। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए तीनों को थोड़ा सा कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। टाइप, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीन टाइप हो गया। पहला का काम जो होता है डेटा का कंटिन्यूअस, डेटा का अदलता बदलता रहना, इसको हम कंटिन्यूअस को यही बोलते हैं। डेटा बदल सकती है, पहले अगर कुछ मान लेते हैं डिग्री को ही ले लेते हैं, पहले 50 डिग्री सेल्सियस है तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। डिजिटल में क्या है, डेटा का डिजिटल होना जरूरी है, मतलब स्क्रीन पे होना जरूरी है। और हाइब्रिड में क्या है, इन दोनों का मिक्स हो गया है, एनालॉग प्लस डिजिटल। अच्छा, इसका मुख्य काम देखते हैं। एनालॉग का मुख्य काम होता है मेजरमेंट करना, नापना, जिसको इस आसान भाषा में बोले तो वो होता है नापना, किसी चीज को नापना, तौलना और फिर बताना, ये हो गया मेजरमेंट। डिजिटल, किसी भी चीज को कैलकुलेशन या प्रोसेस करना, अगर 2 + 2 कितना होता है ये करना होगा तो वो डिजिटली किया जा सकता है। ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर फिर से इन दोनों का मिश्रण हो गया, मेजरमेंट यानी नापना तौलना और प्रोसेसिंग मतलब किसी को कैलकुलेशन को करना। एग्जाम्पल में तीनों का एक एक एग्जाम्पल है। स्पीडोमीटर जो कि एनालॉग का काम करता है, स्पीड को नापता है। लैपटॉप जो कि कैलकुलेशन कर सकता है, इसलिए इसको डिजिटल में रखा गया है। और आईसीयू मॉनिटर सिस्टम जो कि ऊपर के इन दोनों का काम करता है। तो एनालॉग और डिजिटल के मिश्रण का जो नाम होता है वो होता है हाइब्रिड, और ये दोनों अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के अभी इसमें जो दो पार्ट्स बचे हैं बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पज, वो हम सीरीज 3 में कवर करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो डालने का कोई फायदा है नहीं। और धीरे धीरे हम उसको सीखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। आज की जो भी बातें हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखती है कि उसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे से अगर हम लोग बनाएं तो उसे इम्प्रूवमेंट के साथ बनाएं। बाकी आज का जो भी क्लास है आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठीक है।